हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है डाइस या पासा। मैंने सीजी व्यापम की कई परीक्षाओं में देखा है, रीजनिंग के सेक्शन में डाइस से संबंधित एक या दो प्रश्न आता ही है। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो डाइस से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी के साथ हल कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि डाइस या जो पासा है वो क्या होता है ना। डाइस या पासा आप समझ सकते हैं, जो लूडो का जो गोटी होता है वो समझ लो, जिसमें कितने तक के अंक लिखे हुए रहते हैं, 6 तक के अंक लिखे रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो डाइस या पासा में भी 6 फलक होता है, 6 सतह होता है लूडो की तरह, और उसमें 6 तक के अंक भी लिखे हुए रहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं, उससे पहले इसको इसके डाइस को किस तरीके से पहचानें उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोशिश किया है डाइस बनाने का, लेकिन सतह दिख रहा है, 3 सतह दिख रहा है, 3 जो है और 3 पीछे है ना। तो एक डाइस यहाँ पर है और एक दूसरा डाइस है यहाँ पर है ना। तो जो पासा होता है मुख्य रूप से, यदि हम कहें तो एक सामान्य सा पासा और एक दूसरा मानक पासा। तो इसमें अंतर कैसे करेंगे, है ना। तो जो सामान्य पासा होता है उसके अगल बगल के फलकों के अंकों को यदि आप योग करें कोई भी तो 7 होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, 4 + 3 करोगे तो यहाँ पर 7 हो रहा है ना। इसी तरह मतलब अगल बगल में कोई भी अंक यदि 7 हो जाता है तो एक साधारण पासा होता है ना। अगल बगल को यदि योग करो तो 7 हो जाता है तो वो एक क्या होता है, एक साधारण पासा होता है। लेकिन इस वाले पासे में आओ, इसमें किसी भी दो फलकों को, किन्हीं दो फलकों के अंकों को यदि प्लस करोगे तो 7 नहीं हो रहा है। जैसे 2 + 3 है ना, 6 + 3 या 2 + 6 हो रहा है क्या, किसी में भी 7 नहीं हो रहा है, किसी में भी 7 नहीं हो रहा है। तो मतलब ये क्या है कि स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगल बगल यदि आप प्लस कर रहे हैं और वो 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है तो ये एक सामान्य पासा है। और यदि अगल बगल किसी भी नंबर को, किसी भी अंक को यदि आप प्लस कर रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है, तो वो है क्या है, एक मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा में विपरीत फलक के अंक निकालना बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो, यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा, विपरीत फलक में क्या होगा, तो 2 का विपरीत होगा 5। क्यों होगा? क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है ना। 6 का क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 3 का क्या होगा, 4 होगा। तो यदि आपको एक मानक पासा दे दिया जाए और उसमें यदि आपको विपरीत फलक निकालने बोल दिया जाए तो बहुत ईजी है ना। यदि आप उसको पहचान लिए कि एक मानक पासा है तो उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, उसके हिसाब से आप विपरीत निकाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर निकालें। लेकिन जब आपसे कोई एक सामान्य पासा दे दिया जाए, है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो एक सामान्य पासा है, मैंने कहा अगल बगल किन्हीं दो नंबर को जोड़ोगे तो 7 होता है, तो वो एक सामान्य पासा होता है। जिसमें 4 और 3 देखो 7 हो रहा है, मतलब एक सामान्य पासा है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 4 का ऑपोजिट क्या होगा या विपरीत फलक में क्या होगा, तो आप नहीं निकाल सकते, है ना। 4 के पीछे क्या होगा आप सही सही नहीं बता सकते, लेकिन आप इतना ज़रूर बता सकते हैं कि 4 के पीछे जो सामने जो दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और जो नंबर होंगे वो तो हो सकता है ना। वो कौन कौन से नंबर होगा? जैसे 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 6 हो सकता है। मतलब 4 के विपरीत फलक में 3 ऑप्शन है, 3 हो सकता है। 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, है ना। तो 4 के नीचे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। उसी तरह 5 के विपरीत भी यही वाला ऑप्शन होगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना, और 6 भी हो सकता है। इसी तरह 3 के लिए भी यही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एक सामान्य पासा में यदि एक पासा दे दिया जाए तो उसमें विपरीत निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, एक ही पासा दिया हुआ हो तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। मान लिया जाए एक ही पासा के दो अलग अलग फलक को दिखाया गया है और उसमें आपको विपरीत फलक निकालना है ना। दो पासा, एक ही पासा है लेकिन उसका अलग अलग फलक को दिखाया गया है।
तो उसमें कैसे निकाला जाता है, इसमें आप भूल जाइए कि आप मानक में हैं या सामान्य में हैं, है ना। उसको आप भूल जाते हैं और मैं मान लिया जाए एक सामान्य सा पासा है जिसके दो अलग अलग टाइप के फलक को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। तो उसके लिए रूल क्या है उसके लिए क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले देखिए इसमें कोई कॉमन है क्या, है ना, कोई कॉमन है क्या। दोनों इसमें एक ही पासा के दो टाइप के फलकों को दिखाया गया, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। दोनों में ये देखिए कि कौन सा कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों में, उसको थोड़ा सा आपको देखना है। तो ये फर्स्ट वाले में देखो इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है। तो आप क्या करिए, किसी का भी विपरीत फलक आपको निकालना है, किसी का भी। तो जहाँ से जो कॉमन वाला शुरू हो रहा है उसको क्लॉकवाइज आपको लिखना है, घड़ी की सुई की दिशा में। 2 से स्टार्ट करते हुए आपको 5 तक जाना है, ये वाले को भी 2 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, ऐसा लिख लीजिए, है ना। ये इसको लिखा मैं 2 लिखा, 1 लिखा और फिर यहाँ पर 5 लिखा। ये वाले को लिखा मैं 2 लिखा, 3 लिखा और यहाँ पर कितना लिखा, 4 लिखा, 2 3 4। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो क्या बचा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 6। समझ में आया। तो एक ही डाइस के 2 टाइप का यदि दिया हुआ है और उसमें से आपको विपरीत निकालना है तो कॉमन से शुरू करते हुए उसको घड़ी की सुई की दिशा में लिखना है और इसके हिसाब से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि 2 कॉमन दिया हुआ हो तो, है ना, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 एक ही डाइस है लेकिन अलग अलग टाइप से यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 नंबर कॉमन है, एक 2 है, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो जो बचा वाला जो संख्या है 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर मन में प्रश्न ये उठता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, फिर 2 के अपोजिट क्या होगा, है ना। 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, अब देखिए 2 के अपोजिट यदि आपको निकालना है तो यहाँ पर देखिए जो अगल बगल हैं वो तो अपोजिट नहीं हो सकते, है ना, जो अगल बगल हैं वो अपोजिट नहीं हो सकता। तो अगल बगल वाले को छोड़ के वो उसका अपोजिट हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो अगल बगल में 1 नहीं है तो 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है ना, 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 भी अगल बगल में नहीं है। तो 2 के अपोजिट 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, एक, है ना, क्योंकि ये नहीं दिखाई दे रहा है और बाकी तो अगल बगल हैं तो अपोजिट नहीं हो सकता है। उसी तरह 3 का अपोजिट यदि आप करें तो 3 के अपोजिट की यदि हम बात करें तो 3 के अपोजिट भी यही वाला ऑप्शन होगा, या तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो यदि दो नंबर यदि कॉमन होता है तो बाकी जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेकिन इन नंबरों का यदि आप अपोजिट निकालना चाहें तो वो सही सही नहीं निकाल सकते, है ना। जो अगल बगल होगा वो नहीं होगा और जो नहीं है वही उसके विपरीत होंगे। तो ये हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन हल करके बताऊंगा इससे संबंधित, ये सभी रूल को आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना, एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या, सबसे पहला है सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है, यदि अगल बगल किन्हीं 2 फलकों के अंकों को जोड़ो तो 7 होता है तो एक सामान्य पासा होता है। दूसरा, है ना, यदि 7 नहीं होता है, अगल बगल को जोड़ के 7 नहीं होता है तो क्या होता है, एक मानक पासा होता है। और मानक पासा के विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो ये 2। फिर तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, यदि एक ही फलक के 2 टाइप के फलकों को दिखाया गया है तो उसमें कोई एक नंबर यदि कॉमन है तो उसको घड़ी की सुई दिशा में लिखने पर विपरीत फलक आप निकाल सकते हैं, है ना। चौथा, यदि 2 कॉमन नंबर हैं तो उसमें जो बाकी जो शेष बचा वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। धन्यवाद।